जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं। परम पूज गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पीय तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्मतीर्थंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। भगवान नेमिनाथ का लगभग 500 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान और मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज का जब यहाँ आगमन हुआ, उनके संग को विहार कराते हुए यहाँ पर लेकर के यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, दर्शन का अवसर मिला और यहीं पर उनकी आहारचर्या यहीं संपन्न हुई थी। इसी जिनालय में गणनी आर्का स्याद्वादमती माता जी साथ में थी और उनके साथ में 4 बुजुर्ग साधु थे, 90 प्लस, है ना, उसमें डोली में चलते थे। विषम स्थिति थी। भरत सागर जी महाराज को भी मोबाइल पेन रहता था। उनकी आवाज़, हेलो जी, पीछे बातें करने बंद हो जाएं या फिर बाहर निकल जाएं यहाँ से, है ना। और उनकी आवाज़ लोगों को सुनने को नहीं प्राप्त हो रही थी। ऐसे समय में वो संघ यहाँ पर रुका और यहाँ उसकी चर्या संपन्न हुई। नेमिनाथ का जिनालय, और जैसा गुरुदेव बता रहे थे, ट्रेन से निकलते समय यहाँ का शिखर दिखता था और यहाँ का जो मान स्तंभ ये जो बना अभी तो ऊंचा बन गया काफ़ी, तो भगवान भी दिखते। ट्रेन से निकलो तो जब भी दिखेंगे, दूर से निकलो पास दिखेंगे, लेकिन देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लेकिन लोगों की नज़रें कहाँ पर है, आप कहाँ पर हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, नज़रें कहाँ पर हैं ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के छतरपुर नगरी में अभय कुमार जी के यहाँ महाशोभा की कुक्षी से जिस बालक ने जन्म लिया, जिसका दादा दादी जिसको पप्पू कह के बुलाते थे, जिनका नाम दिलीप कुमार पड़ा, वो दिलीप कुमार ने दिल की ऐसी लिपि लिखी, वो भगवान नेमिनाथ की छाँव के तले। जब उनकी दीक्षा हुई परतापुर में, तो वो भी भगवान नेमिनाथ की छाँव तले था। तो भगवान महावीर जयंती का दिन, और आज यहाँ पर यदि फतेहपुर में है तो भगवान नेमिनाथ की छाँव के तले। नेमिनाथ भगवान से गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। निश्चित रूप से आखिर जीवन में फतेह कब है? जब कोई बात पच जाए तो फतेह है। अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं पच रही है तो काहे के लिए ठीक है? नवीन जी ने आज खूब माल खिलाया लोगों को। सिग्मा ने कहा, बोले भाई सुबह से शाम जब से पहुँचे तो सब माल खिला ही रहे हो, हमेशा खिलाते रहते हैं। बोले हेल्दी रहने का राज यही है कि नहीं? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। दूध ना पचे तो सौंफ का प्रयोग कर लेना चाहिए। दूध ना पचे तो सौंफ का प्रयोग कर लो। दही ना पचे तो सौंठ का प्रयोग कर लो। और यदि छाछ ना पचे तो जीरा और काली मिर्च का प्रयोग कर लो। और यदि कड़ी ना पचे तो श्रवण कुमार जी कड़े पत्ते का प्रयोग कर लो, क्योंकि इनके यहाँ लूसा बहुत चलता है, बागड़ में लूसा काटो, है कि नहीं। तेल घी ना पचे तो कलौंजी का प्रयोग कर लो। और यदि पनीर ना पचे तो भुने जीरे का प्रयोग कर लो। और यदि भोजन ना पचे तो गर्म जल का प्रयोग कर लो। केला ना पचे तो इलायची का प्रयोग कर लो। खरबूजा ना पचे मिश्री का प्रयोग कर लो। और यदि किसी को कोई बात ना पचे तो क्या करो? नवीन जी की तरह एकांत में बैठकर गंभीरता से चिंतन कर लो कि आखिर क्यों नहीं पच रही, क्या कारण है। और यदि किसी को अपना जीवन ही ना पचे तो क्या करो? कुछ मत करो, अंतर मना के चरणों से जुड़ जाओ तो तुम्हारा जीवन पच जाएगा। जुड़ना तो पड़ेगा। पाचन शक्ति ठीक होगी तभी फतेह होगी जीवन में, अन्यथा फतेह नहीं है। इसीलिए फतेहपुर है कि सबकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाए। फतेहपुर में आओ, अपनी पाचन शक्ति ठीक कर लो। यहाँ घर ज़्यादा नहीं है, 6-7 घर की समाज है, लेकिन
ऐसा लगता बहुत बड़ी समाज है। जब भी देखो, पहले भी बच्चे आते थे, कोई संत साधु संत निकलता है, उसको विहार करा देते हैं, नगर के बाहर लेने जाते हैं, जब विहार करते हैं वापस, और जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी समाज है। जैसा बड़ी समाज में इतना अच्छा वेलकम नहीं कर सकते, वैसे फतेहपुर वाले कर लेते हैं। ना किस्तों में जिंदगी का मजा यदि है तो गुरु चरणों में है। गुरु चरणों से जुड़ो, उनके जीवन में चरण ही नहीं छुओ बल्कि आचरण को अपनाओ। आचरण को अपनाओगे तो तुम्हारा चरण छूना सार्थक हो जाएगा। उनके चरणों तक पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, आखिर सूर्य बहुत दूर रहता है, लेकिन नीचे इस धरा पर सरोवर में लगे हुए कमल सूर्य की किरणें का स्पर्श पाते ही खिल जाते हैं। बशर्ते उनमें खिलने की पात्रता होनी चाहिए। उसी तरह आप अंतर मना के चरण छू पाएं या न छू पाएं, आपको लगता हो उनकी दृष्टि आप पर पड़े या न पड़े, लेकिन यदि आप अपना नमन सम्यक रूप से करते हैं, जहाँ हो वहीं से करते हो, तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन को खिला देगा। इस आपाधापी के समय में हर व्यक्ति, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, मैं तो अंतर मना के अनुभव से उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ चल रहा हूँ। जो कुछ भी अच्छा घट रहा है वो उनकी ही देन है। यदि बच्चा कोई अच्छा बोल रहा है तो बच्चे की योग्यता नहीं, आखिर आ बोलना किसने सिखाया? माता पिता ने तो सिखाया, तभी तो वो आ सीख गया, नहीं तो कैसे आ करता। और यदि वो आ सीख गया और लोगों को आ अच्छा लगने लग गया और वो आगे बढ़ गया, तो संपूर्ण श्रेय किसको जाता है? माता पिता को। और उसी तरह यदि आपको अच्छा लग रहा है तो संपूर्ण श्रेय अंतर मना को जाता है। मेरी डोर उनके हाथ में है, आपकी डोर किसके हाथ में है? अपनी जीवन की डोर जरूर किसी के हाथ में सौंपो। उस पौधे ने अपने आप को, उस बीज ने समर्पित कर दिया माली को। वो बीज, माली उसकी देखभाल करता रहा, माली ने फेंक दिया, मिट्टी में फेंक दिया, बीज पौधा बन गया। माली ने काटा छांटा उसको पीड़ा तो हुई होगी, लेकिन वो लोगों को अच्छा लगने लगा, लुभाने लग गया। कुछ समय में उसमें कलियां आ गई, फूल खिलने लगे, उस पौधे की विशिष्ट पहचान होने लगी। कमाल की बात, तो उसका श्रेय लोग पौधे की तारीफ करने लगे, क्या गुलाब का पौधा कमाल हो गया, क्या तुलसी का पौधा कमाल हो गया। लोग उसके गुणों का गान करने लगे, उसकी पूजा करने लग गए। लेकिन यदि उसका श्रेय जाता है तो उसके मालिक को जाता है, जिसने उसकी देखभाल करके उसको खड़ा किया। याद रखना, आपका मालिक कौन? जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपका एबॉर्शन नहीं कराया, आपको बड़ा खड़ा किया। क्या कभी आपने उनको धन्यवाद दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ? तहे दिल से एक बार उनको 24 घंटे में जरूर धन्यवाद देना, उनको प्रणाम कर लेना। पास में ना जा सको, दूर से ही कर लेना। माता पिता कैसे भी हों, वो आपको अपनी संपदा से हिस्सा दें या न दें, आपको कुछ दें या न दें, कितना भी डांटें फटकारें, लेकिन माता पिता आपके हैं, इसलिए उन्हें तहे दिल से प्रणाम करते रहना। उनके उपकारों को हम नहीं चुका सकते। याद रखना, आज जो कुछ भी हैं किसके कारण से? माता पिता के कारण से। इसलिए एक बार उनको 24 घंटे में जरूर नमन कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो डाल से जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति तभी तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जीवन तभी सलामत है जब वो गुरु चरणों से, संस्कारों से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में संस्कार बने रहें। कौन से संस्कार? कहलाते हो मैं भगवान महावीर का मानने वाला, उनका अनुयायी हूँ,
दिगंबर जैन संत मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन क्या तुम वैसा आचरण कर पाते हो? क्या तुम गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, अपशब्द नहीं बोलते? फैसला स्वयं करना कि आखिर हमारा आचरण कैसा है। जय जय गुरुदेव कहने से क्या होगा? सोचो जरा, जय जय गुरुदेव तो कह रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण वैसा है कि नहीं है? सोचो जरा। जीवन में एक न एक नियम अपने गुरुदेव से जरूर ले लेना, एक न एक अच्छाई जरूर स्वीकार कर लेना। बुराई नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनाने की बात कर रहा हूं। इतना ही अपना लेना कि मैं कभी किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा जो डिक्शनरी में नहीं है। ध्यान रखना, अगर इतना कर लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सब कुछ तो संभाल रहे हैं, मंदिर को संभाल रहे, पड़ोसी को संभाल रहे, मोबाइल को संभाल रहे, बालों को संभाल रहे, हेयर स्टाइल संभाल रहे, कपड़ों को संभाल रहे, संबंधों को संभाल रहे, चप्पल जूतों को संभाल रहे, हर चीज को तो संभालने में लगे हैं। अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपनी वाणी और व्यवहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वाणी और व्यवहार को संभाल लो तो तुम्हारा जीवन सच्चा और अच्छा हो जाएगा। फिर गर्व से कहोगे जय जय गुरुदेव। अभी इतना ही, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो कुछ भी है अंतर्मना का ही, उन्हीं की देन है, और ये अंतर्मना के उवाच से ही बोल रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं कह दूँ मेरा अपना नहीं, मैं कहाँ से लाया? मैंने तो जन्म लिया, माता पिता से सीखा, वही मेरे माता पिता जो बोला वही उनके पास रहता हूँ, वही सीखता हूँ, वही आपको बोल देता हूँ। और आपको अच्छा लगता है आप ताली बजा देते हो, उसमें क्या बात है। और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, SORRY सॉरी बोल दूंगा, सॉरी कोई बात नहीं, क्षमा कर देना भैया, गलती हो गई, चूकता नहीं हूँ, गलती हो जाए बोल देना गलती हो गई, उसमें कोई संकोच नहीं। और वैसे भी गढ़नी अर्का सुपार्श्वती माता जी का स्पष्ट रूप से कहना था, वो भी यहाँ पर आके गई, गढ़नी अर्का सुपार्श्वती माता जी, याद रखना। तो वो माता जी का कहना था, यदि तुम्हें कभी नींद आए संकोच मत करना, मुझे नींद आ रही है, सो जाना। कह के भूख लगे कह देना मुझे भूख लगी है, कह करके भोजन कर लेना, कोई संकोच नहीं उसमें, आनंद के साथ में उपकार मानना, मुझे भोजन लगे, प्यास लगी पानी पिला दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं। और यदि तुम्हें कहीं संबंध करना हो तो ये सोचना कि यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं जो करता बस वही काम कर लेना, संकोच मत करना। आज का व्यक्ति संकोच में जी रहा, हम कैसे बोले, हम कैसे कहें, किसी से गलती हो गई हम कैसे क्षमा मांगे, हम नहीं मांग सकते। वो नहीं बोल रहा मेरी तो गलती थी नहीं, मैं क्यों बोलूं, ये काम उनका नहीं, वो बोले या ना बोले, वो कहे या ना कहें, कभी भी संकोच मत करना। किसके पास? माता पिता के पास जाने में, गुरु के पास जाने में, परमात्मा के पास जाने में कभी संकोच मत करना, और निडर होकर के उनके पास चले जाना, उनके चरणों में बैठ जाना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा। अभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और अंतर्मना से निवेदन करते हैं, जिससे हमारी ये शाम वर्धमान हो सके, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके, फतेह हम भी कर सकें। फतेहपुर में रहते हुए आज तक हम फतेह न कर पाए, आओ अब फतेह करें गुरु चरणों से जुड़ करके। एक स्वर में बोलें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सूरज मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, जीने का अधिकार है सबको।